आवाज की दुनिया के दोस्तों, विश्वास की मजबूत डोर से हमेशा बांधे रखना चाहिए। विश्वास रूपी द्वार में दरार से केवल दो लोगों का विश्वास भी समाप्त होने लगता है। दाम्पत्य जीवन को सुखी करना है, मधुर बनाना है तो सबसे पहले घर व बाहर के कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करें, न कि एक दूसरे की कमियां ढूंढें। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें, एक दूसरे की गलतियां को माफ़ करें, सहनशील बने और जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखें। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये अपनाकर जीवन के सकारात्मक दूरगामी परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। रमेश गोदला, वननाइट प्रभारी, सीतापुरा, वजीफा कार्ड टीटी, BSNL, भारतीय मजदूर संगठन कॉमरेड, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट। आरक्षण पर गैर राजनीतिक समिति गठित हो। भागवत, कोलकाता। आरक्षण को लेकर RS प्रमुख मोहन भागवत ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की पात्रता पर फैसला करने के लिए एक गैर राजनीतिक समिति का गठन किया जाना चाहिए। समाज को किस वर्ग के आगे लाया जाए, उन्हें कब तक आरक्षण दिया जाए, इसे लेकर एक समयबद्ध योजना तैयार की जाए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, की जानी चाहिए। समिति को कार्यान्वयन के लिए अधिकार देने चाहिए। उन्होंने कहा किसी खास जाति में जन्म लेने के कारण किसी व्यक्ति को मौका न मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजपूत ने भरी आरक्षण के लिए हुंकार पत्रकारों को बताया कि अनुशासन और संयम के साथ आरक्षण के लिए आंदोलन किया गया, लेकिन हर बार सरकारों से आश्वासन के नाम पर सिर्फ मीठी गोलियां ही मिली। करनी सेना आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए उग्र आंदोलन करेगी। मित्रों, शक्ति आंदोलन के नाम पर नहीं बनने देंगे देश को बंधक। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे अथवा निंदा करे, उसे गजनक बात कहे, उद्वेगजनक बात कहे तो उसको सहन करने और उसे उत्तर न देने से वैर आगे नहीं बढ़ता है। इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। जो अपने कर्तव्य कार्यों में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता है, उसे सदा आंतरिक प्रसन्नता रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव सदा आते ही रहते हैं, इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख्य किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें दूसरों की आलोचनाओं से चिन्मा नहीं लगा चाहिए। रमेश गोदला, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो वर्ष भान दुलारी, खेलत फाग मुरारी, हरे हरे। आओ कन्हैया थे से होली खेला ला, पाछे से मटकी फोड़ी या काये की होरी। कानूड़ा बात करामा जन्य आज़ादी। कुछ लोग अपने विचारों से ऐसे चिपके हैं कि उन्हें परिवर्तन पसंद नहीं आता। जो चल रहा है ठीक है, आजकल ज़्यादा चर्चे आज़ादी के हैं। जेनूस वाला कन्हैया गरीबी, भुखमरी, मनवाद, जातिवाद, संघवाद से आज़ादी मांग रहा है, लेकिन न उसने आतंकवाद व नस्लवाद का जिक्र नहीं किया। इधर भाजपा कांग्रेस के मोदी से आज़ादी चाहिए, उधर देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अब वहाँ के लोग भी अपनी अपनी तरह से आज़ादी की बात करने लगेंगे। इन सारी बातों से एक बात तो साफ है कि सबको आज़ादी की दरकार है। अगर आप इसका इतिहास जानना चाहेंगे तो आपको उस वक्त तक समय चक्र पीछे घुमाना पड़ेगा जब इस धरती पर आदमी का जन्म हुआ था। आज़ादी का असली मज़ा क्या होता है, ये उस गुलाम से पूछिए जिसे थोड़े वक्त के लिए आज़ादी मिलती है। उम्र में कैद काट रहा कैदी जब 1 महीने में पैरोल पे घर आता है, पहले दिन उसकी खुशियाँ चरम पर होती हैं, पर जैसे जैसे पैरोल की अवधि घटती जाती है वैसे वैसे ही उसकी खुशियाँ काफूर होने लगती है। आज़ादी का अर्थ तो वह पति बता सकता है जिसकी पत्नी 1 सप्ताह के लिए माया के गई होती है। वह अपने को स्वतंत्र पक्षी जैसा महसूस करता है। वह सोचता है कि अपनी मर्जी से उठेगा, अपनी मर्जी से नहाएगा या नहीं भी नहाएगा, अपने मन पर का खाना बनाएगा या होटल में खाएगा, और शाम को अपने दोस्तों को बुलाकर घर में महफिल जमाएगा। लेकिन एक बात और कहें, जो लोग मन से गुलाम होते हैं उन्हें आज़ादी ज़्यादा नहीं सुहाती। एक कहानी सुनिए। किसी तानाशाह ने एक काल में कोठरी में दर्जनों लोगों को बरसों गुलाम बनाए रखा। जब निज़ाम बदला तो कातिलकारी क्रांतिकारी सरकार ने उन्हें काल कोठरी से बाहर निकाला। जैसे ही ये लोग रोशनी में आए,
परेशान हो गए, कुछ दिन भटके और बाद में वापस बेड़ी पहनकर अंदर जाकर ही रहने लगे। उन्हें आज़ादी रास नहीं आई। मित्रों, यही हाल हमारे समाज का भी है। पुण्यात्माओं, कुछ लोग अपने रूढ़िवादी विचारों से ऐसे चिपके हैं कि उन्हें परिवर्तन पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि जो चल रहा है वही ठीक है। वैसे कुछ लोगों को डर है कि आज़ादी नामक ये महामारी कहीं घर वालियों में न फैल जाए। छात्रों पर डंडे फटकार का इस बीमारी में काबू किया जा सकता है। आधी आबादी में ये वायरल हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कुछ लोगों का आज़ादी से ऐसे ही परहेज हो जैसा डायबिटीज के रोगी को शक्कर से। सही शिवरात्रि पर्व पर मित्रों, सुबह की शुरुआत अब भी रामायण के साथ ही करने का दिल करता है। जो नेहरू राजीव ने नहीं किया वह राहुल ने किया। सज्जनों, आपके विकलांग सहपाठी इस हंसती खेलती कक्षा का एक विद्यार्थी राहुल भी है। राहुल दृष्टिहीन है, लेकिन उसका कोई भी सहपाठी उसे ए या ओ तुम कहकर नहीं पुकारता। सब उसे उसके नाम से बुलाते हैं। सभी बच्चे उसे मदद करने के तैयार रहते हैं। अपने सहपाठियों की सहायता से राहुल विद्यालय के सभी रास्तों से परिचित है। अब शौचालय, खेल के मैदान व प्रधान अध्यापक के कमरे तक स्वयं जा सकता है। गीता और अन्यथा बहुत अच्छे मित्र हैं। मीता और अनन्या बहुत अच्छे मित्र हैं। अनन्या सुन नहीं सकती और साफ बोल भी नहीं सकती। मीता जब भी अनन्या को कुछ समझाना चाहती है तो वह उसकी ओर मुंह करके बात करती है और इशारों का भी प्रयोग करती है। मित्रों, सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, उनकी कक्षा को अध्यापिका और अन्य बच्चे भी यही करते हैं। अनन्या उनके होठ पढ़ सकती है और समझ जाती है। कुछ बच्चे तो इशारों के भाषा भी सीख गए हैं और अनन्या से खूब बातचीत करते हैं। सोहम विद्यालय व्हील चेयर पर आता है, कक्षा में भी व्हील चेयर पर बैठता है। सोहम का दिमाग सुस्त है, किंतु उसके अंग उसके काबू में नहीं है। वह अपने मन की बात आसानी से नहीं समझ पाता है। उसके सहपाठी उस पर नहीं हंसते और उसकी बात समझने में धीरज रखने की कोशिश करते हैं। कक्षा के बच्चों ने प्रधानाध्यापिका से जिद करके स्कूल में रैंप बनवाया है ताकि सोम और उसके जैसे और बच्चे आसानी से आ जा सके। सज्जनों, हर डाल पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ते क्या होगा, बस एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद चमन को करने को। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। साथ ही अपील की कि संसद को सकारात्मक ढंग से चलाकर देश के लिए रचनात्मक कार्य करे। मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को शायराना अंदाज में भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को इशारों में नसीहत देते हुए मशहूर शायर निंदा फाजली की गजल का शेर दोहराया। मित्रों, साथियों, पुण्यात्माओं, सरकार पर कांग्रेस के हमले के जवाब में मोदी ने कहा, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम समझ सको तो चलो। निंदा के इस शेर के जरिए उन्होंने राहुल गांधी के ईपीएफ पर टैक्स वापस लेने के सरकार के फैसले का श्रेय लेने की कोशिश पर निशाना साधा। मित्रों, पीएम ने निदा के दूसरे शेर के जरिए सदन में राहुल गांधी को इशारों में कहा, किसी के वास्ते राय कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। मोदी ने अपना भाषण निदा के शेर के साथ ही खत्म किया। उन्होंने फिर विपक्ष की ओर निगाह करते हुए ही कहा, सज्जनों, सफर में धूप तो होगी। साथियों, जो चल सका तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी प्राप्त करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए। आप जैसे मुसाफिर का रास्ते इंतज़ार करते हैं। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में पखर में मशहूर शायर निंदा फाजली का निधन हो गया था। श्री रविशंकर संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, हम अपील करेंगे सत्यमेव जयते। इसके अलावा भी उन्होंने कई ट्वीट कर फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली वालों से दिल से कहा, यमुना के किनारे थोड़ी सी ज़मीन दो,
झाड़ू लगाएंगे, जादू दिखाएंगे, दुनिया को बुलाएंगे, जन्नत उतारेंगे। गजानन सरकार पधारो, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब की कत्ते बाहर ला दें सज्जनों, ये नितांत आवश्यक है मित्रों। सब्सक्राइब फ्री है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, भाइयों बहनों।